+2 क्लास आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्लाइड वायर ब्रिज। सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे स्लाइड वायर ब्रिज की, व्हाट इज स्लाइड वायर ब्रिज। उसके बाद हम चलेंगे इसके प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन और उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम चलेंगे डेफिनेशन पे। देखिए स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज इज ऑल्सो नॉन एज मीटर ब्रिज। Slide wire bridge is also known as meter bridge and it is used to measure the unknown resistance and also used to compare the two unknown resistances. What is slide wire bridge? Slide wire bridge is a device which is used to find the unknown resistance and also to compare two unknown resistances. It is also called meter bridge. इसके बाद हम चलेंगे प्रिंसिपल पे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज? इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिडस्टोन ब्रिज। दैट इज व्हेन अ बिडस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन वी गेट P upon Q equal to R upon X where the letters have their usual meanings. हमें पता है P रिप्रेजेंट करता है रेशियो आर्म को, Q रिप्रेजेंट करता है रेशियो आर्म को, दोनों की वैल्यूज का हमें पता होता है। R रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस को और X रिप्रेजेंट करता है अननोन रेजिस्टेंस को, जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद अब हम चलेंगे कंस्ट्रक्शन पे। स्लाइड वायर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बोर्ड over which a constant wire AC of 1 meter in length is stretched between two copper strips। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्स्टेंटन वायर है जिसको दो मेटालिक स्ट्रिप्स, एक ये मेटालिक स्ट्रिप है एक ये मेटालिक स्ट्रिप है, इन दोनों के बीच में फिट किया गया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज कॉन्स्टेंटन वायर। तो कॉन्स्टेंटन वायर जनरली एक एलॉय है विच इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 55% कॉपर एंड 45% निकल। इसके बाद अ मीटर स्केल, एक मीटर स्केल का भी यूज यहां पे किया गया है। ये देखिए मीटर स्केल विच इज फिटेड पैरेलल टू द कॉन्स्टेंटन वायर। अब क्योंकि जो वायर हमने यहां पे कंसीडर की है उसकी लेंथ है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए स्लाइड वायर ब्रिज को मीटर ब्रिज भी कहा जाता है। अनदर सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप, ये एक और कॉपर स्ट्रिप है जिसको हम सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप बोलेंगे। इट इज फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड टू प्रोवाइड टू गैप्स, वन गैप एंड अनदर गैप, टू प्रोवाइड टू गैप्स अक्रॉस विच अ रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल X आर कनेक्टेड। वन टर्मिनल, ये देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर या फिर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल copper strip and another terminal is connected to the jockey. jockey एक डिवाइस है which can be slided over the wire, which can be slided over the wire to balance the bridge. सपोज कीजिए जो पोजीशन है जॉकी की दैट इज एट पॉइंट B। अब हम बोल सकते हैं द सर्किट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द बिडस्टोन ब्रिज। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन द पॉइंट्स A and B represents ratio arm P. The resistance of the wire between the points B and C represents the ratio arm Q. Therefore, when the bridge is balanced, P upon Q is equal to R upon X. Now, applications of meter bridge. Number one, to measure the unknown resistance. In order to measure the unknown resistance, the circuit should be as shown in the figure. Unknown resistance यहाँ पे है capital X. The bridge can be balanced by moving the jockey over the wire. The bridge is said to be balanced when jockey is at a point capital B on the wire such that galvanometer gives no deflection, does not give any deflection. For this, the resistance in the left gap, ये देखिए left gap है, the resistance in the left gap is introduced with the help of resistance box R and its value is adjusted so as to obtain the balance point. In practice, the value of R is so adjusted that the balance point lies between 35 cm and 65 cm marks. 35 cm और 65 cm क्या हुए? तो देखिए जो वायर हमारे पास है इस वायर की लेंथ है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो जो पॉइंट B है ये हमारे पास होना चाहिए 35 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर के बीच में। Suppose that when the bridge has been balanced,
ए बी, ये ए बी इक्वल टू स्मॉल एल एंड बी सी, जो बी सी गैप है दैट इज 100 माइनस एल. The resistance of the wire between the points A and B is taken as capital P and that of the portion between B and C is taken as capital Q. If the wire of the meter bridge is of uniform area of cross section, then P is directly proportional to L and Q is directly proportional to 100 minus L. हम लिख सकते हैं P is directly proportional to L and Q is directly proportional to 100 minus L. दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा P upon Q is equal to L upon 100 minus L. बट हमें पता है बैलेंस्ड ब्रिजस्टोन ब्रिज के लिए हमें मिलेगा P upon Q is equal to R upon X. तो हम कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड्स को भी सेम होना चाहिए. देयरफॉर R upon X is equal to L upon 100 minus L या फिर X is equal to R 100 minus L upon L. Therefore, by knowing the values of capital R and small l, the value of capital X can be found. या फिर हम बोल सकते हैं unknown resistance को हम find out कर सकते हैं. नंबर 2, to compare two unknown resistances. तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो unknown resistances हैं R1 and R2. In order to compare the two unknown resistances R1 and R2, the circuit diagram should be as shown in the figure. सबसे पहले हम unknown resistance कैपिटल X को रिप्लेस करेंगे unknown resistance कैपिटल R1 के साथ और जॉकी को ब्रिज वायर के ऊपर जेंटली स्लाइड करेंगे so as to obtain the balance point. Bridge is said to be balanced when the jockey is at point B such that the galvanometer gives no deflection. In such a case, AB is equal to L1 and BC is equal to 100 minus L1. The resistance of the bridge wire between the point A and B is ratio arm P and between the points B and C is ratio arm Q. Then since the bridge wire is of uniform area of cross section, then we may write P is directly proportional to L1 and Q is directly proportional to 100 minus L1. तो दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा P upon Q is equal to L1 upon 100 minus L1. लेकिन हमें पता है फॉर बैलेंस्ड ब्रिजस्टोन ब्रिज P upon Q is equal to R upon X. लेकिन यहाँ पे X को रिप्लेस किया है R1 से इसलिए हमें मिलेगा P upon Q equal to R upon R1. तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वेट करेंगे R upon R1 equal to L1 upon 100 minus L1 या फिर R1 is equal to R 100 माइनस L1 अपॉन L1. इस इक्वेशन को मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे बाय टेकिंग R2 इन प्लेस ऑफ X. पहले हमने X को रिप्लेस किया R1 के साथ, अब X को रिप्लेस करेंगे R2 के साथ तो हमें बैलेंसिंग लेंथ्स मिली L2 एंड 100 माइनस L2. तो फिर हम लिख सकते हैं P is directly proportional to L2 and Q is directly proportional to 100 minus L2. तो यहाँ से हम लोग अगेन सेम स्टेप्स को फॉलो करके फाइंड आउट करेंगे R2 इक्वल टू R 100 माइनस L2 अपॉन L2. मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू R 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन R 100 माइनस L2 या फिर हम रीअरेंज करके R और R को कैंसिल करके लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2. बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ L1 L2 द रेशियो R1 अपॉन R2 कैन बी फाउंड या फिर हम बोल सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ L1 एंड L2 वी कैन कंपेयर द टू अननोन रेजिस्टेंसेस.